महिलाओं प्रेग्नेंट और 13 लाख रुपए, और अगर महिला को प्रेग्नेंट अगर नहीं कर पाए फिर भी 7 लाख रुपए तो पक्का मिलेगा। अब सबसे पहले चोर चूहा टाइप के इन लोगों को देखिए जो कि पुलिस के पीछे खड़े हैं, चेहरे पर नकाब लगा रखा है, और इन लोगों ने ठगी का एक ऐसा मकर जाल बुना जो कि इनका पूरा नेटवर्क पूरे देश भर में फैल गया, और यह लोगों को अजीब तरीके से ठगते थे। आखिर इनके ठगने का तरीका जब हम आपको बताएंगे तब आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल यह महिलाओं को प्रेग्नेंट करते थे और प्रेग्नेंट करवाने के नाम पर 13 लाख रुपया लूटते थे। ऐसे हजारों लोगों को इन्होंने अपने गैंग में शामिल कर दिया, और जो व्यक्ति निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट कर देता था उस व्यक्ति को 13 लाख रुपए मेहनताने के तौर पे मिलते थे, और अगर वह प्रेग्नेंट नहीं कर पाता था फिर भी उसे 7 लाख रुपए मिलते थे। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल कहावत है और कहा जाता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, और ठीक यही बिहार में हो रहा है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से जहां अनेकों फायदे हैं वहीं काफी नुकसान भी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और ये जो कहावत है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, यह चरितार्थ हो रही है, क्योंकि नजर हटते ही, सावधानी हटते ही आप लाखों की ठगी का शिकार हो सकते हैं। और दरअसल ये घटना बिहार की बताई जा रही है, और दरअसल बताया जा रहा कि निसंतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए जो कि गर्भवती कर देता था उसे 13 लाख रुपए दिया जाता था, और जो गर्भवती नहीं कर पाता था उसे 7 लाख रुपए दिए जाते थे। और दरअसल सफलता न मिलने पर भी 7 लाख रुपए दिए जाते थे। और इस गैंग का नेटवर्क जो है पूरे देश भर में फैला है। फिलहाल गैंग का सरगना भागने में कामयाब हो गया, उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसके गैंग के कई व्यक्तियों को, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया जा रहा कि नवादा पुलिस के अनुसार टीम ने जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक ठिकाने पर छापेमारी की। इसी दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो भोले भाले लोगों को, निसंतान महिलाओं को गर्भवती बनाने का झांसा देकर ठगने का काम करते थे। सबसे पहले आपको बताते चले कि दरअसल इस देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, जिसके बाद वह डॉक्टर्स के पास जाती है। डॉक्टर्स के पास जाने के बाद वह कई सारे साधु, मौलवी, झाड़ फूक करने वालों के पास भी पहुंचती है। कई जगह ये लोग ठगी का शिकार भी हो जाती है, क्योंकि एक महिला का सबसे बड़ा सुख जो होता है और सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो माँ बनना होता है। तो माँ बनने के लिए एक महिला कुछ भी कर सकती है, और इसी कड़ी में, इसी इमोशन का फायदा यह गैंग उठा रही थी। और बताया जा रहा कि दरअसल सबसे पहले महिलाओं को गर्भवती करने का झांसा देकर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, और रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 799 रुपये उनसे जमा कराया जाता था। इसके बाद रैकेट का जो सरगना है मुन्ना कुमार, वह महिलाओं को झांसा देता था, वह उन्हें फोन पर ही कन्विंस किया करता था। हालांकि मुन्ना कुमार की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, और वह पुलिस के गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाया है। वहीं डीएसपी साहब ने बताया कि दरअसल इस गैंग के सदस्य भोले भाले लोगों से उनके व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करते थे। वे उन महिलाओं को गर्भवती करने में मदद मांगते थे जो अपने पतियों या लिव इन पार्टनर से गर्भ धारण करने में, यानी कि प्रेग्नेंट होने में असमर्थ थी। संकट में फंसी ऐसी महिलाओं की मदद करने के इच्छुक लोगों को सबसे पहले 799 रुपये की रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, और उनसे 799 रुपये की राशि ली जाती थी। उसके बाद कई महिलाओं की तस्वीर जो है वो लड़कों को भेजी जाती थी जो कि महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सके, और उसके बाद वो जो व्यक्ति जिस महिला के साथ मतलब गर्भवती करना चाहता था उस महिला के पास उस व्यक्ति को भेज दिया जाता था। वहीं एक बार चुनाव हो जाने के बाद व्यक्ति को 5,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में बतौर सिक्योरिटी
पैसा जो है वो जमा करने पड़ता था। वहीं डीएसपी ने बताया कि महिला जितनी सुंदर होगी रकम उतनी ही अधिक मिलती थी। साइबर ठगों ने पुरुषों को आश्वासन दिया था कि सफल गर्भधारण करने के बाद उन्हें 13 लाख रुपया इनाम की राशि दी जाएगी और अगर वह महिला को अगर गर्भवती अगर नहीं कर पाए फिर भी उन्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर और कई डेटा शीट भी जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। वहीं जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। अब आपको बताते हैं सरल भाषा में कि आखिर यह गैंग किस प्रकार से काम करता था। सबसे पहले यह उन महिलाओं से संपर्क करता था जो महिला किसी कारणवश अपने पति से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, गर्भवती नहीं हो पा रही है, यानी कि सीधे साधे भाषा में कहा जाए तो जो पति मतलब एक तरीके से नपुंसक की संज्ञा दी जा सकती है कि जिनका पति भी नपुंसक टाइप होता था, वैसी महिलाओं से संपर्क किया जाता था कि आपको हम प्रेग्नेंट कराएंगे। और प्रेग्नेंट कराने के लिए ऐसे लड़कों की तलाश की जाती थी जो कि काफ़ी हैंडसम हो, सुंदर हो और उन लड़कों को 13 लाख रुपए देने का लालच दिया जाता था। ये गैंग लालच देता था कि तुमको उस महिला के साथ मतलब ये गलत काम करना है, जिसको गलत काम कहा जाता है, और उसके बाद उस महिला को प्रेग्नेंट करना है और वो महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो 13 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। वहीं प्रेग्नेंट करने के लिए महिला से गैंग जो है वो 15 लाख रुपए की राशि वसूलता था। और आपको बताते चले कि एक महिला के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनना, और माँ बनने के लिए एक महिला किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहती है। और ठीक वही कुछ हुआ, महिलाएं जहां इस गैंग के झांसे में फंसती चली गई, वहीं 13 लाख 15 लाख रुपए कमाने के लिए कई सारे पुरुष भी इस गैंग की जाल में फंस गए। और अब इस गैंग का खुलासा हुआ है। हालांकि इस गैंग का पूरे देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है। इसके जो सरगना है इस गैंग का, उसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बिहार में इस गैंग का खुलासा हुआ है, लेकिन पूरे देश भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसा किसी भी प्रकार का अभी बहुत सारे ठगी के ऑनलाइन जरिए हो गए हैं। आपको कमाने का लालच दिया जाता है। फेसबुक पर भी ऐसा बहुत सारा स्पॉन्सर्ड के थ्रू ऐड आता है, जिस पर आप अगर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका सारा डिटेल जो है वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वहीं अगर आप दूसरे एक जानकारी, जो अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए किसी का भी चार्जर में मोबाइल का पिन लगा देते हैं। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है, यानी कि आप अपना मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति के चार्जर से कभी भी चार्ज ना करें, क्योंकि इससे भी बहुत सारा डाटा जो है वो हैक किया जा रहा है। आप जो यूएसबी पिन जो लगाते हैं उसमें सी टाइप का पिन हो या किसी भी टाइप का हो, दूसरे के चार्जर से अगर लगाते हैं तो बहुत सारे ठग ऐसे भी है जो कि वो सी टाइप में चिप लगाए हुए रहते हैं। आपके मोबाइल का सारा डाटा, आपका सारा पासवर्ड भी हैक कर लिया जाता है। और ज़्यादातर ये होता है स्टेशनों पर, जहां पर अक्सर लोग दूसरे के चार्जर में अपना मोबाइल लगा देते हैं और लोग आपको ऑफर भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे एटीएम फ्रॉड भी हो रहे हैं। कई सारे मैसेजेज आपको आते हैं, कई सारे लॉटरियों के मैसेज आते हैं। तो इन सारे मकर जाल में नहीं फंसना है। यानी कि कहा भी गया है कि लालच बुरी बला है, जहां आपने लालच किया वहां आपकी कहानी खत्म हो गई। तो लालच नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जन जागरूकता है, और इस जन जागरूकता अभियान में आपका सहयोग उपेक्षित है, जो कि आप इस वीडियो को शेयर कर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।